हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिषाचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की स्कॉर्पियो साइन की। और स्कॉर्पियो साइन में ये देखेंगे कि जो नए साल में तो 2025 का जनवरी का महीना है, वो कितनी खूबसूरती से बृहस्पति जो वृश्चिक राशि है उसके लिए नई खुशियां ला रहा है। तो रामचरितमानस के जो उत्तरकांड में है उसमें एक ये जो चौपाई है उसमें ये है कि सुमति कुमति सब के उर बसही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ बुद्धि निदाना। तो ये स्पष्ट रूप से जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो किसी भी जातक के लिए सुमति और कुमति दोनों को के ही ऑप्शन खोल देते हैं। अब वहां पर जो जो जिसकी ग्रह गोचर की स्थिति अच्छी है और जिनका की उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, वहां पर ये स्थिति आ जाती है कि इस परिस्थितियों को समझना आसान हो जाता है। और जहां परिस्थितियों को समझना आसान हो जाता है वहां जो है सुमति आ जाती है। तो सुमति जब रहती है तो उसमें जो संपत्ति भी आती है और कई प्रकार से आदमी का बैलेंस लाइफ में बना रहता है। अदरवाइज कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां जीवन में कठिनता या विपरीत परिस्थितियों में कठिन परिस्थितियों में फिर जूझना काफी मुश्किल हो जाता है, उसके लिए बहुत हार्डशिप करना पड़ता है। तो ये परिस्थितियां सभी के जीवन में होते हैं, लेकिन जीवन उन्हीं का सफल बनता है कि जो विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूलता ला देते हैं। अब जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का जो मैं बताऊंगा 8 अंक है। 8 अंक का जो लॉर्ड है वो है मंगल। अब मंगल लॉर्ड है तो इस हिसाब से मंगल होने के नाते इनके लिए जो अंक हैं वो ये देखिए 8, 12 और 4। तो यहाँ मोती और यहाँ पुखराज और यहाँ मूंगा। तो ये मूंगा पुखराज और मोती ये तीनों रत्न ये पहन सकते हैं, इनके लिए अच्छा है। क्योंकि तीनों जो 1, 5, 9 के स्थान है वो पुष्ट स्थान है और इनके अनुसार इनकी जो बुद्धि और तरक्की और साथ साथ में स्वास्थ्य के लिए भी ये तीनों रत्न पहनना अच्छा है, तीनों स्टोन पहनना अच्छा है। इसके साथ साथ में जो इनका जो अंक यहाँ पर देखिए 9 अंक है, ये धन स्थान में है, परिवार के स्थान में है। परिवार, धन और वाणी यदि तीनों अच्छे हमारे परिपक्व हैं तो ये समझिए कि जो जीवन है उसमें उसमें निरंतरता भी आती है, सुगमता भी होती है और उसको जीवन यापन करने में सौंदर्यीकरण भी उसमें बना रहता है। इसलिए इस जो ये राशि है, वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो साइन है, इसके लिए जो 9 अंक है उसकी बहुत अच्छी प्रधानता है। और जो इसके लिए जो अंक के साथ में जैसे 18 है, इन दोनों का भी यूज जब जब जोड़ करते हैं, 18 का भी जब प्लस करते हैं तो 8 एंड 1 प्लस 9। और उसके बाद 27 है, 27 है तो 27 का भी जब हम ऐड करते हैं तो 7 + 2 9। तो 9 की अंक की बहुत अधिक प्रधानता है। जो 18 है उसकी प्रधानता है और जो 27 है उसकी भी प्रधानता इनकी लाइफ में है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये वृश्चिक राशि है, ये इनका यदि हम देखें तो आर्थिक स्थिति में इनका सुधार आएगा। जो 2025 है जनवरी में, और इनका जो 25 का जो ईयर है उसमें आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और इनके परिवर्तन आएगा पारिवारिक लाइफ में भी। इसके साथ साथ में वाणी में भी अच्छी मधुरता आएगी। इसके साथ साथ में धैर्य से कार्य भी करेंगे। जो पहले की कठिनता अनुभवों से इन्होंने सीखा है उसको ये अपने लाइफ में उनमें सुधार की बड़ी संभावनाएं इनकी बन रही हैं। इसके साथ साथ में ये इनका जो आचरण होगा अच्छा होगा, मान सम्मान की प्राप्तियां होंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और योग्यता के आधार पर उसको ये आगे बढ़ाने की, आगे क्षेत्र में ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे 2025 में। अब यदि गोचर की स्थिति से देखा जाए तो जो इस समय जो गोचर चल रहा है उसके अनुसार सैटर्न यहाँ पर इनके चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव से जब ये यहाँ पर भी जाएंगे तो इनका इनका एक बहुत अच्छा यहाँ पर कई प्रकार की प्रोग्रेस यहाँ पर होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सैटर्न ठीक जो है
मीन राशि में 13 और 14 फरवरी से ही मीन राशि के परिणाम देने शुरू हो जाएंगे। तो ये स्थान इनका पुष्ट हो रहा है। साथ साथ में यहाँ पर भी जो सेल परचेजिंग जो फरवरी और मार्च का महीना है, उस समय भी भूमि, भवन और मकान, उसके साथ साथ में जो गाड़ी है, उसके भी योग यहाँ पर बन रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के साथ में। इसके साथ साथ में जब यहाँ पर भी ये सैटर्न जाएंगे, तो सैटर्न की स्थिति यहाँ पर कुछ महीने के लिए राहु के साथ में होगी। वो होगी अप्रैल और मई के महीने में यहाँ पर राहु के साथ में होगी। उस समय क्योंकि ये स्थान पेट से संबंधित विकारों का भी होता है, हो सकता है कि पेट से संबंधित चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। राहु के साथ में भी होगी तो अपने अपने चारित्रिक रूप से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा और किसी प्रकार से जो चंचलता को भी आपको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, ये अप्रैल और मई के महीने में। क्योंकि यहाँ पर राहु के साथ में सैटर्न होंगे, हालांकि बृहस्पति के घर में होंगे, काफी बैलेंस्ड बना रहेगा, फिर भी कई तरह से परिस्थितियों में वहां पर सुधार लाना आवश्यक होगा। क्योंकि राहु भ्रम भी फैलाते हैं और मायावी होने के नाते कई प्रकार की परिस्थितियों को विपरीत परिस्थितियों में डाल देते हैं। इसलिए यहाँ पर शनि और राहु जो 2 महीने का यहाँ पर गोचर रहेगा, उसमें वृश्चिक राशि वालों को सावधानी रखनी चाहिए। उसके साथ साथ में यदि जनवरी के महीने की बात करें, तो जनवरी के महीने में आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट से बचना है। उसके बाद जो फरवरी का महीना है, उसमें आपकी पदोन्नति भी हो सकती है और साथ साथ में आपके धन के योग भी इससे बन रहे हैं। इसके साथ साथ में मार्च की बात करें तो सेल परचेज वाली बात हो रही है और उसमें आप अच्छी अप्रैल और मई की बात जो मैंने अभी बताई, उसमें सेल परचेज वाली बात भी आपके साथ में हो ही रही है। यदि हम इसके बाद जो मई का महीना है, उसमें आपकी धार्मिक कार्यों संबंधी भी आप कई प्रकार से प्रोग्रेस कर रहे हैं और इसके साथ साथ में जून का महीना जो है आपके भौतिक विकास के लिए भी अच्छा रहेगा। जुलाई के महीने की बात करते हैं तो थोड़ा सा अब इसमें भी आपका पारिवारिक सहयोग मिलेगा और कई तरह की उन्नतियां इसमें भी संभव हैं। उसके बाद अगस्त के महीने की बात करते हैं तो अगस्त के महीने भी आपको सम्मान मिलेगा और कई सारी समस्याएं आपकी जो विपरीत परिस्थितियों में बनी हुई थी अब तक, वो उनको सुलझाने का टाइम भी वो मिलेगा। सितंबर के माह में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उसके बाद अक्टूबर में आपके लिए काफी खुशियां आ रही है। नवंबर में यदि कहें कि लाभ की स्थिति आपको प्राप्त हो रही है और इस तरह से दिसंबर में भी धार्मिक यात्राएं होने की आपकी बहुत अधिक संभावनाएं बन रही हैं। तो ये जो नए साल में कई प्रकार से यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ आप देखेंगे कि जो जुपिटर का गोचर है, यहाँ पर देखेंगे तो जुपिटर का गोचर यहाँ पर जो आपका रहेगा, ये 4 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे। 4 फरवरी को मार्गी होते ही आप ये समझेंगे कि 4 फरवरी के बाद बहुत सारी स्थितियों में बदलाव आ रहा है और वो बदलाव बहुत विशेष रूप से आपके लिए होने जा रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो जुपिटर है वो यहाँ पर 8th हाउस में भी आएंगे, तो बदलाव कई प्रकार से ये शुभत्व के लिए आ रहा है। मैं यदि कहूंगा तो ठीक 14 मई को यह जो गुरु है, गुरु जो है आपके ठीक यहाँ पर गुरु का स्थान है और उसके बाद यहाँ पर से जो सप्तम भाव में जो गुरु है, ये कई प्रकार से अच्छे परिणाम आपके एक तो वैवाहिक लाइफ में दे रहे हैं। उसके साथ साथ में वैवाहिक लाइफ के अलावा जो आपका बिजनेस से संबंधित है, उसमें कई प्रकार से अच्छाइयां यहाँ पर ला रही हैं। सोर्सेस भी नए आ रहे हैं और सोर्सेस के साथ साथ में कई सारी तरक्कियां वहां पर बिजनेस के भाव में देखने को मिल रही है। यदि हम ये कहें कि जुपिटर का यहाँ से भी, यदि यहाँ भी जुपिटर जब आएंगे तो जुपिटर के यहाँ पे आने से ये जब 14 मई को ये चेंज कर रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे तो ये जो कर्क राशि में यहाँ पर आएंगे फिर वापस आ जाएंगे, 3 दिसंबर को वापस आएंगे, यहाँ पर 18 अक्टूबर को आएंगे। ये जो गोचर होगा ये एक कर्व में ये देखने लायक होगा और इसमें जो परिस्थितियों में जो चेंजेस आ रहे, बदलाव आ रहे हैं, वो भी देखने लायक होंगे। क्योंकि जो है सप्तम, अष्टम और नवम और फिर उसके बाद अष्टम, इसका मतलब है कई ऐसी चीजों की प्राप्तियां आपको होने वाली हैं जो ऑल ऑफ सडन होंगी और गुप्त धन से संबंधित
या गुप्त जो आपकी लैंड से संबंधित या अपने पारिवारिक जो कई सारी चीजें हैं उनकी प्राप्तियों से संबंधित भी ये आपको एक सुखद अनुभूति के लिए ये गोचर बन रहा है। इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि जो राहु है, राहु का गोचर भी 18 मई को होगा। तो इस समय राहु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, उसके बाद राहु यहाँ पर आएंगे। राहु क्योंकि चतुर्थ हाउस में होंगे और चतुर्थ हाउस जो है अच्छा डील करेंगे, यहाँ से शनि का हाउस भी होगा, तो इसलिए यहाँ पर सैटर्न के अनुसार ही काफी कुछ कार्य होंगे, बदलती हुई परिस्थितियां भी होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका जो ये स्थान है इसमें भी बदलाव है, और जहां पर नौकरी के लिए भी आपके लिए बदलाव आ रहे हैं, आपके व्यापार के लिए भी बदलाव आ रहे हैं, और इनमें विशेष तरह की बदलाव होने की विशेष संभावना इसमें रहेगी। हायर स्टेटस में आप जाएंगे, उसके लिए आप पूर्णतः प्रयास करते रहें। अब यदि मैं ये कहूं कि जो आपका जो जनवरी का महीना है, जनवरी 2025 है, 2025 को आप कैसे सेलिब्रेट करें, तो इसमें जो आपका 8 अंक है, और मैंने बताया कि आपके लिए 9 जो है बहुत ही फ्रूटफुल अंक है, तो इसलिए इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपके साथ में जो जनवरी के महीने में जो चीजें आ रही हैं उन पे विशेष ध्यान रखें, और उन दिनों को उस दिन को भी, जैसे बृहस्पति का दिन है, उसके साथ साथ में आप ये देखें कि उस दिन हमें क्या कर, जैसे एकादशी आ रही है, ये 10 जनवरी को आएगी, पौष एकादशी होगी, उस दिन विष्णु सहस्त्रनाम आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद पूर्णिमा आ रही है, पूर्णिमा को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 13 जनवरी को आएगी। इसके बाद जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति आएगी, तो मकर संक्रांति को भी आप जो है वो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं, और साथ साथ में सरस्वती माता की पूजा उस दिन होती है, वो आप कर सकते हैं, उसके लिए ये आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद 17 जनवरी को संकट चौथ आएगा, उस दिन आप संकट चौथ के दिन जो है जो हनुमान जी का जो सुंदरकांड है उसका पाठ कर सकते हैं, साथ साथ में जो हनुमान चालीसा है उसका भी पाठ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा संकट चौथ के दिन होगा। इसके बाद जब 29 जनवरी आएगी, तो उसमें मौनी अमावस्या होगी, और उस समय आप पितरों से संबंधित उस दिन आप जो बोलते हैं कि एक जो भोजन होता है, भोजन में जैसे चावल है, 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, उसमें कुछ दक्षिणा रखकर, 10-10 रुपए दक्षिणा रखकर, उसमें एक धूप का पैकेट रख करके एक किसी नीडी व्यक्ति को दे सकते हैं, या साथ साथ में या तो किसी मंदिर में दान दे सकते हैं। इस तरह से ये जो मैंने बताया आपको, ये 4-5 जो ये एक एकादशी आ रही, पूर्णिमा आ रही, मकर संक्रांति आ रही, और उसके संकट चौथ और मौनी अमावस्या, इन दिनों में भी विशेष प्रकार के दान का महत्व है। इस दिन आप दान देते हैं तो मन को भी शांति मिलती है, और साथ साथ में आपका पूरा महीना बहुत अच्छे ढंग से चलता है। तो ये था वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के लिए मैंने बताया कि वृश्चिक राशि के लिए सबसे अच्छा महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर ये शनि का गोचर है। शनि का गोचर आपको बहुत कुछ देने वाला है। अभी जो फरवरी और मार्च है उसमें भी बहुत नितांत चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ पर भी शनि आएंगे तब भी बदलाव है, और इसी तरह से जुपिटर के यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में ये भी बदलाव की बड़ी अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। मुझे लगता है कि ये जो वृश्चिक राशि है इसके लिए जो 2025 होगा, ये एक उदाहरण स्वरूप होगा, और इसमें एक स्पेशल, यदि इसको कहा जाए कि एक विशिष्ट रूप से इसको साल कहा जाए 2025 का, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी कुंडली देखेंगे कि आपका लग्न क्या है, और उसके बाद आपकी दशा और अंतरदशा क्या है, साथ साथ में आपके गोचर कुंडली देखेंगे। सबका एक अच्छा विश्लेषण करके ओवर फोन आपके साथ में बात की जाएगी। जब तक आप संतुष्ट होते हैं, आपके साथ में पूरी बातें की जाएंगी। मुझे लगता है कि वो विश्लेषण आपको अच्छा भी लगेगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।